नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्य में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको जो टॉपिक एक छोटा सा समझाने जा रहा हूँ उसका नाम है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। और उसके बाद मैं समझाऊंगा आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, ये मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है, इससे पहले हमने इससे पिछले वाली वीडियो में समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी दोस्तों, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम समझेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रितवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो पहला पॉइंट कहता है कि जो प्रोफेसर है ना, प्रोफेसर केंज, ये प्रोफेसर केंज क्या है, एक अर्थशास्त्री है। ठीक है, वो क्या कहते हैं, प्रोफेसर केंज द्वारा प्रतिपादित मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवादी एवं पूंजीवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के तत्व शामिल रहते हैं। ये क्या कहता है दोस्तों, कहता है मिश्रितवादी, नाम से पता लग रहा है कोई चीज मिक्स हो रखी है, मिश्रित हो रखी है। और वो क्या मिश्रित हो रखी है, अर्थव्यवस्था। कौन कौन सी साथियों, समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगर एग्जाम में पूछा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दोनों तत्व शामिल होते हैं। ठीक है, जैसे भारत है दोस्तों, भारत में मिश्रितवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था का सर्वोच्च, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है भारत में दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। कैसे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था भी होती है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है दोस्तों, कहता है कि जिसमें उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व द्वारा नियंत्रण में होते हैं। ठीक है, जिसमें दोस्तों जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें कि निजी स्वामी के अंतर्गत जो उत्पादन के साधन होते हैं। वहीं पर दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था में जिसमें उत्पादन के साधन सरकार के द्वारा नियंत्रित होते हैं। समाजवादी में दोस्तों सरकार का नियंत्रण होता है उत्पादन के साधनों पर, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। इसी प्रकार दोस्तों कहता भारत में मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है, जिसमें दोस्तों सरकार और निजी, मतलब कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। ठीक है, यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर भी है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी है, तो इन्हीं को मिला करके मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्लियर हो गया, तो उसमें भारत जो है वो सर्वोच्चतम एक उदाहरण है। कहता आगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है। अभी मैंने बताया आपको, मिश्रित जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें जो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर क्या होते हैं साथियों, दोनों का ही एक एस्टेब्लिशमेंट कहता है, दोनों का ही सह अस्तित्व होता है। क्लियर हो गया, अब आगे चलते हैं चौथा पॉइंट। मिश्रित अर्थव्यवस्था में 4 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में 4 क्षेत्र होते हैं, सरकारी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, ठीक है, निजी क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। तो हमारे पास कितने हो गए, 4 प्रकार के क्षेत्र हो गए। ठीक है, कोऑपरेटिव सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर, या आप कह सकते हो ज्वाइंट सेक्टर मतलब एक कम्युनिटी सेक्टर होता है और एक गवर्नमेंट सेक्टर। ये 4 प्रकार के क्षेत्र मिश्रित अर्थव्यवस्था में आते हैं। क्लियर है साथियों, अब चलते हैं हमारा आगे का पॉइंट। क्या कहता है साथियों, आर्थिक विकास और वृद्धि। यहां पर दोस्तों जैसा आपको परिभाषा में लिख रहा है, कहता है कि एक ऐसी प्रक्रिया जो दीर्घ काल में किसी अर्थव्यवस्था की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में निरंतर वृद्धि लाते हुए निर्धनता को दूर कर रहन सहन का स्तर ऊंचा उठा सके, उसे आर्थिक विकास कहा जाता है या कहलाती है। ठीक है, कहता है दोस्तों ये एक ऐसा प्रोसेस है, मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जो लॉन्ग टर्म में, ठीक है, मतलब दीर्घ काल में किसी अर्थव्यवस्था की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। हम जानते हैं दोस्तों कि जब हमारी इकोनॉमिक्स में वाई से सिंबल किया जाता है आय को, किसको किया जाता है, आय मतलब इनकम को कहा जाता है। ठीक है, हम जानते हैं कि जब लगातार हमारी आय बढ़ेगी तो हमारी पॉवर्टी, जो कहते हैं निर्धनता, गरीबी को दूर कर रहन सहन का स्तर भी ऊंचा हो। भाई जब आय अधिक होगी तो रहन सहन का स्तर ऊंचा होगा, जिससे गरीबी खत्म हो जाएगी, मतलब
कम हो जाएगी। ठीक है, रहन सहन का स्तर ऊंचा उठ सके, इसी को आर्थिक विकास कहते हैं। किसी देश में दोस्तों दीर्घकाल में वास्तविक आय में वृद्धि के साथ साथ निर्धनता को दूर करके रहन सहन का स्तर के ऊंचा उठने को ही आर्थिक विकास कहा जाता है। ठीक है, वहीं पर साथियों क्या अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है? कहता है कि आर्थिक विकास एवं समृद्धि, मतलब एक तरीके से कहते हैं आर्थिक विकास एवं वृद्धि के बीच अंतर स्थापित किए जाने पर आर्थिक विकास शब्द अल्प विकसित तथा आर्थिक समृद्धि कह लो, आर्थिक वृद्धि शब्द जो है विकसित देशों के लिए प्रयुक्त होता है। दोस्तों इकोनॉमिक, इंग्लिश में कहते हैं इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो दोस्तों जो विकसित देश होते हैं दोस्तों उनके लिए यूज किया जाता है। मतलब आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोस्तों डेवलपमेंट देशों के लिए यूज किया जाता है, डेवलपमेंट कंट्री के लिए यूज किया जाता है। वहीं पर दोस्तों इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होता है, दोबारा बता रहा हूं, इकोनॉमिक ग्रोथ विकसित देशों के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अल्प विकसित देशों के लिए यूज होता है। क्लियर साथियों? मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं साथियों। कहता है कि दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की प्रति व्यक्ति आय में, वास्तविक आय में वृद्धि की लाते हुए, मतलब कि इनकम में वृद्धि लाते हुए दीर्घकाल से वहां पर क्या होगा, निर्धनता का जो स्तर होगा वो कम होगा, लोगों का रहन सहन स्तर ऊंचा उठेगा, उसी को आर्थिक विकास कहता है। वहीं पर दोस्तों हमारा आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि या समृद्धि कह लो, उसमें बीच में क्या अंतर स्थापित होता है? कहता है कि भैया आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज के लिए यूज होता है, बट इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूज फॉर द डेवलप कंट्री। क्लियर होगा साथियों? तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस क्लास में आपने मिश्रित अर्थव्यवस्था और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में समझा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में।